शानदार दोस्त, जागने का वक्त आ गया। गोल्डन सिनेमा स्क्रीन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मूवी लेके आया है। इस मूवी की शुरुआत में हम नीमू को देखते हैं और उसके पिता पीटर को देखते हैं। ये दोनों शहर से दूर लाइट हाउस में रहा करते थे, जहाँ नीमू का कोई भी दोस्त नहीं था, उसका पिता ही उसके सब कुछ थे। और हम देखते हैं कि एक दिन उसके पिताजी एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सपने यूं ही नहीं आते, सपनों की भी अपनी एक दुनिया होती है। और वो भी एक भी बात बताते हैं कि उनका एक पार्टनर था जिसका नाम था गुंडा फिलिप। ये दोनों मिल करके सपनों की दुनिया में जाया करते थे, एक सपने से दूसरे सपने, दूसरे सपने से कई सारे सपने। जहाँ एक दिन गुंडा फिलिप आता है और उसे बताता है कि एक मोती के बारे में उसे पता चला है जो पूरे ख्वाब के समुद्र के बीच में है, जहाँ एक मॉन्स्टर उसका रक्षा करता है और वो मोती किसी भी इंसान की एक इच्छा को पूरा कर सकता है। और उस मोती के बारे में आप कुछ बता पाते उससे पहले उनका इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो अपनी बेटी को बाय बोल के चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ नीमू सो जाती है और फिर जब वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में जाती है तो वहाँ देखती है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई है, उसे अपने साथ बहा कर लेके जा रही है, जहाँ उसके पिताजी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो पूरे ख्वाब का मॉन्स्टर उन्हें पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। और हम देखते हैं कि अगले दिन जब नीमू सो करके उठती है तो देखती है कि कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके पिताजी की मौत हो चुकी है सुनामी आने के कारण। और फिर नीमू को एक बात और भी पता चलती है कि उनका एक अंकल भी था, लेकिन नीमू आज तक उससे कभी मिली नहीं थी। अपने पिताजी के फीवर में उसे मिलती है और उसके अंकल उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ नीमू की लाइफ अब चेंज होने वाली थी कि और फिर उसके अंकल अपने कलेक्शन दिखाते हैं क्योंकि उनकी ताले की दुकान थी। लेकिन नीमू को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने रूम में जाती है, सो जाती है। यहाँ वो अपने पिताजी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर देती है। फिर कुछ देर के बाद नीमू को नींद आ जाती है और सो जाती है। वो फिर जो अपने ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी पिगी में जान आ चुकी थी और जिस बेड पे वो सो रही थी उसमें भी जान आ चुकी थी। और वो खिड़की की तरफ आगे बढ़ रही थी और बेड और उसे खिड़की से बाहर लेके चली जाती, जिससे और नीमू काफ़ी घबरा जाती है, वो काफ़ी डर जाती है और फिर वो खूब चिल्लाती भी है, लेकिन कोई भी उसे सुनता नहीं है। वो भी समुद्र में उसकी लाइट हाउस की तरफ बढ़ती है और फिर जब वो अपने लाइट हाउस पहुंचती है तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बिखरा हुआ था। इससे नीमू काफ़ी हैरान थी। जब वो अपने रूम के अंदर में जाती है तो उसे कुछ आवाज़ आता है। जब वो अंदर जाती है देखती है कि एक आदि मानव था जो आधा इंसान आधा जानवर था, और वो बताता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ जिसका नाम गुंडा फिलिप था। और फिर वो उसे एक मैप के बारे में पूछता है जो उस मोती का मैप था, लेकिन नीमू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर वो बोलता है तब तुम मेरे कोई काम की नहीं है, और उसे उस खिड़की से उठा करके बाहर फेंक देता है। फिर वो नीमू अपनी रियल दुनिया में आ जाती है। और फिर हम देखते हैं फिर अगले दिन जब उसके अंकल उसे स्कूल ले जाते हैं और जहाँ वो एक टीचर को बताते हैं कि उसे ज़्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं है, तो उसकी टीचर बोलती है मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और फिर नीमू अपनी क्लास में जाती है जहाँ उसकी दोस्ती एक जमाल नाम के लड़के से हो जाती है। हालांकि उससे वो ज़्यादा कुछ बात तो नहीं करती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर अपने घर चले जाती है जहाँ उसके अंकल उसे ताला खोलने का ट्रिक बताते हैं, लेकिन नीमू को इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और कुछ देर के बाद वो अपने रूम में चले जाती है और जा करके वो सो जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीमू को नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। फिर वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है जहाँ उसका डैड पिकी उसे एक फ़ोटो फ्रेम निकाल के देता है जिसके पीछे एक मैप बना था। और नीमू समझ जाती है ये वही मैप है, लेकिन वो सपनों की दुनिया में जाने से पहले कुछ चीज़ें तैयारी करती है। एक रेड रंग का ऊन भी ले लेती है। फिर अपने स्कूल जाती है, वहाँ पर एक रूम देखती है जो खाली था, वहाँ पर जा कर के वो सो जाती है। और फिर वो सपनों की दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पर वो फिलिप के पास जाती है और फिलिप को मैप दिखाती है। फिलिप उसी मैप को देख करके बोलता कि मुझे पता था कि ये मैप तुम्हारे पास ही है, और उससे वो मैप छीन लेता है, उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन नीमू यहाँ से जाने से मना कर देती है। तब फिलिप उसे ले जाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसे बताता है कि अगर तुम्हारी मौत यहाँ होती है तो तुम वापस अपनी असल दुनिया में कभी भी वापस नहीं जा सकती, और खेलने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है बच्ची यहाँ पर ही, तुम अभी भी जा सकती हो। और उसे एक बात बताता है कि ये मैप उसके पिताजी ने और उसने वीरो पुलिस की सपनों लोग की वीरो पुलिस के पास से चोरी की है, और तब से वो पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, मतलब गुंडे फिलिप की। और वो मोती बहुत ही खास है, वो किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी कर सकती है। और फिर वो एक दरवाजे से अंदर घुसते हैं जहाँ पर ही वो उसका ड्रेस
चेंज हो जाता है और वहाँ फिर फिलिप एक आदमी से बात करता है। उस आदमी को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो सपने लोग की वीडियो पुलिस को फ़ोन कर देता है कि फिलिप यहाँ पर ही है। और सपने लोग की वीडियो पुलिस उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर ही आ चुकी है और आ जाती है। और यहाँ पे फिलिप को अगला दरवाज़ा भी मिल जाता है फिर, लेकिन वो वहाँ पर ही घुसने से पहले वो लड़की से डांस करने लग जाता है, जहाँ नीमो उसे रोकने की कोशिश भी करती है। और अचानक वहाँ पर ही अचानक काला सा धुंध सा छा जाता है। और फिर वो नीमो बोलती है ये सब क्या हो रहा था यहाँ पर। फिलिप भी काफ़ी हैरान था। तब सपने लोग की वीडियो पुलिस बताती कि वो काला मॉन्स्टर आ चुका है, मतलब पूरे ख्वाब का मॉन्स्टर। और फिर उसे देख करके फिलिप और नीमो डर जाते हैं और दोनों वहाँ से भागते हैं। और वहाँ से भागते हुए एक अगले दरवाजे का अंदर घुस जाते हैं, जहाँ फिलिप बोलता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे। तब नीमो बताती है कि ये मॉन्स्टर उसने अपने सपनों में कई बार देखा, जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया है। और यहाँ पर ही फिलिप बताता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे सपने से यहाँ आया और जब तक ये तुम्हें मारेगा नहीं तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इतना कुछ बताने के कुछ देर के बाद ही वहाँ से नीमो चली जाती है, क्योंकि जमाल ने आवाज़ लगा दिया था जिसके कारण उसका नींद खुल चुका था। और हम देखते हैं यहाँ कुछ देर के बाद उसके अंकल आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ उसके अंकल एक सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं जिसमें वही बोट था जो उसके पिताजी ने उसके लिए नीमो के लिए बनाया था। और उसके अंकल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिससे नीमो खुश रह सके, लेकिन नीमो बहुत ज़्यादा अपसेट थी वो मॉन्स्टर को लेकर के। अब कुछ देर बाद उसके अंकल आते हैं और उसके अंकल आ करके उसके रूम में उसे एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी कुछ खास उसे पसंद नहीं आती है, तो वो मुंह दूसरी साइड करके सो जाती है। और फिर हम देखते हैं उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे नीमो अपने सपने लोग में फिर वापस आती है, जहाँ फिलिप उसे देख करके काफ़ी खुश होता है। फिलिप बोलता है कि नक्शा लेके आई हो, तो वो बोलती है हाँ। और वो नक्शा उससे ले लेता है और बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक यहाँ पर मुसीबत आते रहेगा। और फिर नीमो के बार बार कन्विंस करने पे वो फिर से मान तो जाता है, लेकिन वो बोलता है जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि वो अगला दरवाजा कूड़ा वैन के अंदर में है। और फिर ये दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पे ख्वाबों की वीडियो पुलिस भी आ चुकी थी और वो फिलिप को पकड़ लेती है और फिलिप बड़ी मुश्किलों से उनसे बच करके निकल पाता है। यहाँ ख्वाबों की वीडियो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा थी, और लेकिन एक मुसीबत ख़त्म ही नहीं हुआ था कि दूसरा मुसीबत अब उनके सामने आ चुका था। मतलब पूरे ख्वाब का मॉन्स्टर नीमो को मारने के लिए आ चुका था। और उनसे बचते हुए नीमो गाड़ी के फ्रंट सीट में आ जाके बैठ जाती है और यहाँ पे ख्वाबों की वीडियो पुलिस भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके उनका गाड़ी स्लिप खा करके एक खाई के अंदर में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों डूब रहे थे और वहाँ पर ही वो मॉन्स्टर उनको आकर के जैसे ही मारने वाला था उससे पहले ही वो सही दरवाजे से दूसरी दरवाजे की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ पर ही फिलिप उसको बोलता है कि मुझे तुम पर बहुत ही नाज है बेटी। और फिर उसके बाद वहाँ पे ख्वाबों की वीडियो पुलिस आकर के उन दोनों को पकड़ लेती है और फिलिप को बोलती है कि बड़ी मुश्किलों से मेरे हाथ लगे हो और मैं 30 साल से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और अब जाके तुम मेरे हाथ लगे हो और मैं भी देखती हूँ तुम यहाँ से कैसे भागते हो। और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है और अपने साथ नीमो को ले जाती है और नीमो को समझाती है कि इस खतरनाक जगह में दोबारा ना आए, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान चली गई तो ये अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती है और यहाँ पर ही ऐसा करने पर उसे सारी ज़िंदगी जेल भी हो सकती है। और ये सब कुछ बोल करके उसे वहाँ से जाने देती है और वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। और नीमो अपने अंकल के पास जाती है, जहाँ जाकर वो बहुत कुछ बताना तो चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। या फिर उसके अंकल एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उसके पिता मतलब नीमो के पिताजी वो बचपन में सपने लोक में जाया करते थे, जहां उसको उसके पिताजी गुंडा फिलिप बोलते थे उसके अंकल को, और वो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। और उनकी जाने के बाद, उनके पिता के जाने के बाद उसने सपने भी आने बंद हो गए। और फिर यहाँ पर ही नीमो को समझ में आ जाता है कि उसके अंकल ही असल में गुंडा फिलिप है और उसे बचाने के लिए वो सपने लोक में वापस चली जाती है, जहाँ पर वो कई दरवाज़ों को पार करते हुए वही पुलिस स्टेशन चली जाती है और जा कर के वहाँ पे गुंडा फिलिप को बचा लेती है। और जब वहाँ से ले करके अपने अंकल को जा रही होती है तब वहाँ पर वीरो की पुलिस उसे रोकती है। तब वो बोलती है कि मैं बच्चों की वीरो पुलिस हूँ और इस आदमी ने बहुत कुछ क्राइम किया है और मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। और जब वो लेकर जा रही होती है तब वहाँ पे गुंडा पुलिस की हेड आ जाती है और उसको देख करके बोलती है कि कुत्ते की तुम कभी नहीं सुधरेगी। और उससे जैसे पकड़ने वाली होती है और उससे साथ फाइट करती है, तब तक नीमो उसके ऊपर गन से अटैक करके उसको फ्रीज कर देती है। और फिर वहाँ पर उसके अंकल को उसके साथ सेल्फी खिंचा करके ले जाती है, जहाँ पे गुंडा फिलिप उसे अगले दरवाजा लेके जा
मैप देख कर के ये दोनों सही जगह पहुंच चुके थे। और कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को ये दोनों देख कर के वहाँ पर से माउंटेन से कूद जाते हैं और एक पक्षी के ऊपर उड़ते हुए सही दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद नीमो अपने फिलिप को बताती है कि असल में वो उसके अपने पिता के छोटे भाई है। और ये सब कुछ जानने के बाद फिलिप बोलता है कि कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें आगे कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आगे मौत है और वो मॉन्स्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन नीमो बोलती है कि मुझे अपने पिताजी से आखिरी बार मिलना है। लेकिन फिलिप समझाता है कि प्लीज़ बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। और जब नीमो यहाँ से वापस अपनी दुनिया में आती है तो उसकी टीचर उसके अंकल को सब कुछ बता देती है कि वो असल में स्कूल में आकर के क्या क्या काम करती थी। और उसके अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसको और बोलते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने पास रख कर की। और यहाँ नीमो भी बोल देती है कि किसने बोला था कि मेरे डैड बनो। और फिर हम देखते हैं यहाँ रात के समय नीमो अपने लाइट हाउस घर में वापस जाने के तय करती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। और उसके अंकल को भी ये बात पता चल जाती है और फिर यहाँ वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और यहाँ उसके अंकल काफ़ी परेशान थे और यहाँ नीमो भी एक तूफ़ान में फंस चुकी थी। और कुछ देर बाद उसके सर पे चोट लग जाता है और फिर चोट लग जाता है, जिसके कारण वो सपने लोक में चली जाती है। और फिर वो अपने आप को वहाँ पाती है जहाँ वो जाना चाहती थी, मतलब वो काले समुद्र के अंदर पहुँच जाती है जहाँ वो मोती था। वो और भयानक दानव भी था जो उस मोती की रक्षा करता था। और यहाँ फिलिप को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर नीमो आई है, और क्योंकि उसका दोस्त आगे बताता है कि तुमने बहुत गलत काम किया जो नीमो को यहाँ पे वापस ले आए और वो भयानक दाना उसके पास पहुँच रहा है। ये सब सुनने के बाद फिलिप काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो भी निकल जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर नीमो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो दाना भी धीरे धीरे उसके पास पहुँच रहा था। यहाँ नीमो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो मोती पा लेगी और अपने पिता से एक बार और मिल सकती है। और फिर वो एक गड्ढे के अंदर देखती है झांक करके जहाँ काफ़ी सारी मोतियाँ थी और उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। यहाँ पे तो वो अपने टैडी को अंदर भेज करके वो मोती को निकलवाती है और यहाँ पर मॉन्स्टर भी उसके पास धीरे धीरे पहुँच रहा था। नीमो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और फिर वो एक बार पीछे घूम के देखती है तो देखती है कि उसके मॉन्स्टर उसके एकदम सर के पास आ चुका था और वो देख करके काफ़ी घबरा आती है। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ देर के बाद उसके अंकल फिलिप वहाँ पहुँच चुके थे जो एक प्लेन से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और फिर नीमो को अपने साथ बचा करके ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी उस प्लेन के साथ ही चपक चुका था और उनके साथ ही बाहर निकल चुका था। यहाँ नीमो को लग रहा था कि वो बच चुकी है, लेकिन वो बची नहीं थी, बल्कि मॉन्स्टर उसके पास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर वो मॉन्स्टर को ले करके वो प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर उससे बचते हुए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे निकलते हैं और भी लोग मॉन्स्टर को देख करके उनके साथ निकलते हैं। और हम देखते हैं वो सभी लोग अपनी असल दुनिया में वापस आ जाते हैं क्योंकि वो सभी को तो सपने देख रहे थे। नीमो के अंकल नीमो को लेकर काफ़ी परेशान थे और यहाँ नीमो भी पानी में डूबती चली जा रही थी। और हम देखते जब वो फिलिप के साथ आगे बढ़ती है तब वो अचानक रुक जाती है। फिलिप बोलता है तुम्हें क्या हो रहा है, तुम रुक क्यों गई हो। तब वो बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। और यहाँ पे नीमो पानी में खींची चली जाती है। उसका टेडी पे पुलिस को आकर के मिलता है और उसका बोर्ड भी पुलिस को दिख जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर फिलिप नीमो के पास आता है और उसे गोद में उठा कर लेके जब जाता है तो उसका मोती वहीं पर गिर जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं जब पुलिस को उसकी रिपोर्ट मिलती है और पुलिस की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर यहाँ नीमो के पास वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और फिर जैसे फिलिप वो मोती लेने के लिए जाता है तो मॉन्स्टर फिलिप को पकड़ लेता है, लेकिन फिलिप उससे पहले ही वो मोती नीमो के पास फेंक देता है। नीमो अपने पिता की विश की जगह में ये विश मांगती है कि उसके अंकल अपनी असल दुनिया में चले जाए क्योंकि उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं नीमो की अंकल असल दुनिया में आ चुके थे और उसको सबको याद भी आ चुका था और ये भी याद आ चुका था। फिलिप नीमो को देखता है और नीमो पानी में डूब जाती है। उसको बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ता है। और हम देखते हैं यहाँ पे नीमो के सामने मॉन्स्टर आता है, तब नीमो उसके सामने डट के खड़ी हो जाती है और ये सब कुछ देख करके मॉन्स्टर भी वहाँ से चला जाता है और नीमो अपनी रास्ते में आगे बढ़ती है। और यहाँ पे नीमो के अंकल फिलिप उसे पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन नीमो की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसकी सांसें भी बंद हो चुकी थी। और हम देखते हैं यहाँ पे नीमो जब आगे बढ़ती है तब उसके सामने वीरो पुलिस आ जाती है जो उसे बताती है तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी एक विश थी ना कि तुम अपने पिता से मिलोगी, एक बार अपने टेडी बेयर को उठा करके देखो।
शायद तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। और जब वो अपने टेडी बेयर को उठा के देखती है तो उसमें से एक मोती निकलता है और वो विश मांगती है कि वो आखिरी बार अपने पिता से मिले। और वीरू पुलिस भी वहाँ से चली जाती है और उसके सामने उसके पिता आकर के उसे आवाज़ देते हैं। और ये सब कुछ देख कर के नीमू काफ़ी खुश होती है, उसको रोते हुए अपने पिता को पकड़ लेती है। और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, खूब ढेर सारी बातें करते हैं। और यहाँ फिलिप नीमो को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन नीमो की सांस चलनी बंद हो गई थी। और हम यहाँ आगे देखते हैं नीमो अपने पिता को बताती है कि वो किस तरह से फिलिप के साथ यहाँ आई थी, या कई सारी मुश्किलों का उसने सामना किया है। उसके पिता बोलते हैं मुझे तुम पे बहुत नाश है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस जाना चाहिए क्योंकि फिलिप तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। और नम आंखों से वो अपने पिता को विदा करती है और वापस अपनी असल दुनिया में वापस आ जाती है। अब कुछ देर बाद उसके सांस भी चलने लग जाती है और फिलिप उसे देख करके काफ़ी खुश होता है। और इसी तरह इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है और इसके बाद वो दोनों एक साथ ही रहते हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।